इंग्लिश ग्रामर में कुछ ही टॉपिक्स ऐसे हैं जो स्पोकन इंग्लिश के लिए इम्पोर्टेंट है, जिन्हें आपको सीखना होगा। आप उन्हीं टॉपिक्स पर अच्छा फोकस करके, उनकी प्रैक्टिस करके आप आज से ही इंग्लिश बोल सकते हैं। तो आज इस वीडियो में भी मैं ऐसे ही एक टॉपिक आपको बताने जा रही हूँ जो कि एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है स्पोकन इंग्लिश के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट एनी डिले लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। तो उस टॉपिक का जो नाम है मैं आपको बता दूं, उसे हम कहते हैं मॉडल वर्ब्स। आपने बहुत बार सुना होगा मॉडल वर्ब्स के बारे में। इन्हें हम हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब्स। तो कौन कौन से होते हैं आपके मॉडल वर्ब्स, मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कैन, कुड, मे, माइट, विल, would, shall, should, ought to, need to, और भी काफी सारे मॉडल वर्ब्स और सेमी मॉडल वर्ब्स हैं जो स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो मैंने लिखे हैं वो ज्यादा यूजफुल होते हैं स्पोकन इंग्लिश के लिए। तो इस वीडियो में मैं फोकस करूंगी सिर्फ कैन एंड कुड पर। अगर आप चाहते हैं कि और भी मॉडल वर्ब्स के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कॉमेंट्स में जाकर बता सकते हो। तो चलिए सीखते हैं कैन एंड कुड। आपको पता ही होगा कि कैन का यूज एंड कुड का यूज कितना ज्यादा यूजफुल है, कितना ज्यादा कॉमन है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कैन। कैन का यूज कहाँ कहाँ पर किया जाता है फ्रेंड्स? कैन का यूज किया जाता है जब आपको एबिलिटी बतानी हो। एबिलिटी मतलब आपकी जो क्षमता है, आप कितना कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, आपके अंदर क्या एबिलिटी है, ठीक है। तो एबिलिटी बताने के लिए हम कैन का यूज करते हैं। इसके अलावा पॉसिबिलिटी बताने के लिए भी आप कैन का यूज कर सकते हो। परमिशन के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। और आपकी रिक्वेस्ट है या आप जैसे किसी को हेल्प ऑफर करते हैं, एंड जब आप कुछ सजेस्ट करते हैं किसी को, उसके लिए भी हम इसका यूज करते हैं। ज्यादातर लोगों को सिर्फ यही पता होता है कि कैन का यूज हम सिर्फ एबिलिटी बताने के लिए करते हैं कि मैं क्या काम कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मॉडल वर्ब्स का यूज आप मल्टीपल वेज में कर सकते हो। जैसे कि आप देख ही रहे, जो कैन है, कैन का जो शब्द है, जो मतलब है, इसका क्या मीनिंग निकलता है? सकना, मतलब कोई काम किया जा सकता है या कोई काम कर सकते हैं, ठीक है। तो जो इसका मेन मतलब निकल के आता है वो है सकना। लेकिन इसका यूज देखो कितना डिफरेंट वेज में होता है। जैसे कि मैंने कहा एबिलिटी। एबिलिटी मतलब क्या होता है? कोई चीज की योग्यता, किसी चीज की क्षमता, कि आपके अंदर क्या क्षमता है। प्रेजेंट क्षमता मतलब प्रेजेंट टाइम में आप क्या कर सकते हो, क्या एबिलिटी है आपके अंदर, ठीक है। तो जब प्रेजेंट की या नॉर्मल एबिलिटी आपने बतानी हो कि मैं ये काम कर सकता हूँ, जैसे मैंने कहा मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ, मेरे अंदर वो एबिलिटी है कि मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ, ठीक है। तो क्या आएगा? मैंने कहा आई कैन स्पीक इंग्लिश। तो ये मेरी एबिलिटी है कि मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ। मैं कहती हूँ कि मैं काफी सारी लैंग्वेजेस बोल सकती हूँ। आई कैन स्पीक मल्टीपल लैंग्वेजेस, आई कैन स्पीक मैनी लैंग्वेजेस। तो मेरे अंदर वो एबिलिटी है कि मैं बहुत सारी लैंग्वेजेस बोल सकती हूँ। तो ये क्या हो गई? मेरी एबिलिटी। यहाँ पर मैंने आपको एबिलिटी बताई है, ठीक है। और भी एबिलिटीज, जैसे मैंने कहा वो दौड़ सकता है, ही कैन रन, मतलब उसके अंदर ये एबिलिटी है कि वो दौड़ सकते हैं। मैंने कहा शी कैन टीच वेरी वेल, वो बहुत अच्छा पढ़ा सकती है, तो उसके अंदर एबिलिटी है बहुत अच्छा पढ़ाने की। मैंने कहा यू कैन डांस, तुम डांस कर सकते हो, मतलब तुम्हारे अंदर ये एबिलिटी है कि तुम डांस कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गई आपकी एबिलिटी। नेक्स्ट इज पॉसिबिलिटी। अब पॉसिबिलिटी बताने के लिए हम कैन का यूज कैसे करेंगे? जैसे ये हो सकता है, इस चीज की पॉसिबिलिटी है, संभावना है, ठीक है। मैंने कहा वो आज आ सकता है, राइट। मैंने कहा वो आज आ सकता है। तो यहाँ पर जब मैं सकता है बोल रही हूँ तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं उसको एबिलिटी बता रही हूँ कि वो आ सकता है कि नहीं आ सकता। ऑब्वियसली वो आ सकता है, उसके अंदर ये एबिलिटी है कि वो आ सकता है। लेकिन जो मैं बोल रही हूँ वो क्या बोल रही हूँ? मैंने कहा ही कैन
कम टुडे, ही कैन कम हियर टुडे, ठीक है, वो आज यहाँ आ सकता है, मतलब पॉसिबिलिटी इज देयर दैट ही कैन कम टुडे, पॉसिबिलिटी है, संभावना है कि वो आज यहाँ आ सकता है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी पॉसिबिलिटी, ये हो गई आपकी पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट इज परमिशन। अब देखो, जब हम किसी से परमिशन लेते हैं, ठीक है, आप किसी का पेन यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। तो आप कैसे परमिशन लोगे? आप कहोगे कैन आई यूज योर पेन, कैन आई यूज योर पेन प्लीज, प्लीज भी लगा सकते हो, ठीक है। कैन आई यूज योर पेन प्लीज, कि क्या मैं आपका पेन यूज कर सकता हूं। तो ये क्या है? ये कहीं ना कहीं आपकी रिक्वेस्ट भी है और परमिशन भी है। तो यहाँ पर आप परमिशन ले रहे हो, किसी की आज्ञा ले रहे हो, किसी की अनुमति ले रहे हो कि क्या मैं आपका पेन यूज कर सकता हूँ। तो हमने जो यहाँ पर कर सकता हूँ किस चीज के लिए यूज हुआ है? परमिशन के लिए, ठीक है, परमिशन के लिए। नेक्स्ट इज रिक्वेस्ट। आप किसी से रिक्वेस्ट करना चाहते हो, ठीक है, आप किसी से रिक्वेस्ट ये करना चाहते हो कि कैन यू प्लीज हेल्प मी, कैन यू प्लीज हेल्प मी, आप उससे रिक्वेस्ट कर रहे हो कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हो। तो किस चीज के लिए है? कैन यू प्लीज हेल्प मी, कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हो। तो यहां पर आप क्या कर रहे हो? ये जो कैन हमने यूज किया वो किसके लिए किया है? रिक्वेस्ट। यहाँ पर मैं किसी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑफर। अब जैसे मान लीजिए आप किसी को हेल्प ऑफर करना चाहते हो, ठीक है, आप किसी पर्सन को देख रहे हो कि वो परेशान है और आप उसकी हेल्प करना चाहते हो, तो आप कैसे पूछोगे उसको? आप जो हेल्प है वो कैसे ऑफर करोगे? आप कहोगे कैन आई हेल्प यू, कैन आई हेल्प यू, कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं। तो यहाँ पर आप क्या ऑफर कर रहे हैं? हेल्प ऑफर कर रहे हैं कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं, ठीक है। तो हेल्प ऑफर करने के लिए भी आपने यहाँ पर कैन का यूज किया है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? ऑफर कर रहे हैं। एंड द लास्ट वन इज सजेशन। सजेस्ट करने के लिए, जब हम किसी को कुछ सजेस्ट करते हैं, कहीं ना कहीं हम उसको कोई एडवाइस कर रहे होते हैं, ठीक है, कि आपको ऐसा करना चाहिए, तो सजेशन करने के लिए भी हम कैन का यूज कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं आप बताइए? मान लीजिए आपने मुझसे पूछा कि मैं इंग्लिश इंप्रूव कैसे करूं। अब यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ऐसा कर सकते हो, वैसा कर सकते हो। तो मैं आपसे कहूंगी कि यू कैन रीड दिस बुक, दिस इज रियली अ गुड बुक, ये अच्छी बुक है, आप इसे रीड कर सकते हो। मैं कहूंगी यू कैन वॉच इंग्लिश कंटेंट, आप इंग्लिश कंटेंट देख सकते हो। तो क्या मैं यहाँ पर परमिशन दे रही हूँ? नहीं। क्या मैं यहाँ पर एबिलिटी बता रही हूँ कि आप देख सकते हो कि नहीं देख सकते? नहीं। क्या मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ? नहीं। यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि यू कैन वॉच इंग्लिश कंटेंट, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, मैंने कहा यू कैन वॉच इंग्लिश कंटेंट, ठीक है, कि अगर आपको इंग्लिश इंप्रूव करनी है तब इंग्लिश कंटेंट देख सकते हो, इंग्लिश कार्टून्स देख सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि आप ये कर सकते हो। तो देखा आपने, इन सभी में जितने भी हमने ये यूजेस किए हैं कैन का, इन सभी में जो सेंस निकल रहा है, जो एक वर्ड निकल रहा है हिंदी का, वो है सकता। जैसे मैंने कहा आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ। ही कैन कम हियर टुडे, वो आज यहाँ आ सकता है। तो पॉसिबिलिटी बताई जा रही है कि संभावना है कि वो आज यहाँ आ जाए। ही कैन कम, सॉरी, कैन आई यूज योर पेन प्लीज। अब देखो, कैन आई यूज योर पेन प्लीज, तो क्या बताया जा रहा है यहाँ पर? यहाँ पर आप किसी की परमिशन ले रहे हैं, ठीक है, परमिशन भी ले रहे हैं और रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली जब आप परमिशन लेते हैं तो कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट उसमें होती ही है, ठीक है। तो आपने परमिशन ली कि क्या मैं आपका पेन यूज कर सकता हूँ। कैन यू प्लीज हेल्प मी, कि क्या आप मेरी हेल्प करेंगे। तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? रिक्वेस्ट कर रहे हो। नेक्स्ट ऑफर, जब आप हेल्प ऑफर कर रहे हो तब भी आप कैन का यूज कर सकते हो।
कैन आई हेल्प यू, ठीक है, या फिर हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ। तो यहाँ पर भी आप क्या कर रहे हैं, आप हेल्प ऑफर कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ अगर तुम चाहो तो, आई कैन हेल्प यू इफ यू वॉन्ट, राइट। तो यहाँ पर भी ये हेल्प ऑफर करने के लिए हम कैन का यूज कर सकते हैं। एंड दिस वन सजेशन के लिए, जब आप किसी को सजेस्ट करते हैं कुछ, जैसे यू कैन वॉच इंग्लिश कॉन्टेंट, ठीक है, यू कैन वॉच इंग्लिश कॉन्टेंट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, आप इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए इंग्लिश कॉन्टेंट देख सकते हो। तो यहाँ पर मैं सजेस्ट कर रही हूँ आपको कि आप ऐसा कर सकते हो, इट विल हेल्प यू, राइट। सो दैट्स इट, ये था आपके कैन के यूजेस। अब बात करते हैं कुड। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं कहीं ना कहीं आपको इसी में बताने की कोशिश करूंगी कि कुड का यूज हम कैसे करते हैं। मोस्टली क्या होता है, जहां पर आप कैन का यूज करेंगे वहां पर आप कुड का भी यूज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन, रिक्वेस्ट, ऑफर एंड सजेशन, इन सभी चीजों के लिए आप कुड का भी यूज कर सकते हो। सबसे बड़ा जो डिफरेंस है कैन एंड कुड में, वो सिर्फ ये है कि जो आपका कैन है वो है आपका इनफॉर्मल, क्या है, इनफॉर्मल, और जो आपका कुड है, कुड क्या है आपका, कुड है आपका फॉर्मल, ठीक है, कुड आपका फॉर्मल है। मतलब कुड के साथ, कुड का यूज आप तब करोगे जब आपको विनम्रता के साथ बात करनी हो, बहुत ही ज्यादा पोलाइट होकर आपने बात करनी हो। तो बेसिकली आपको याद क्या रखना है, अगर आपको बड़ा पोलाइटली वे में बोलना है, अगर आपको बड़े विनम्रता के साथ बोलना है, बड़े अच्छे तरीके से रिस्पेक्टफुल बोलना है, दैट केस यू हैव टू यूज कुड। अगर आप कैन का भी यूज करते हो तो गलत नहीं होगा, बट यू कैन ऑल्सो यूज कुड। तो ये तो हो गया एक कॉमन यूज की जब पोलाइट वे में बात करनी हो तो आप कुड का यूज करेंगे। लेकिन इसके अलावा एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, वो है एबिलिटी में। So basically, if you want to talk about your present ability, then you will use can. But if you want to talk about your past ability, then you have to use could. ठीक है, मैंने कहा यहाँ पर कि I can speak English, मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ। लेकिन जब मुझे ये बोलना हो कि जब मैं छोटी थी तो मैं बहुत तेज दौड़ सकती थी, तो मैं क्या बोलूंगी, When I was a kid, जब मैं एक बच्ची थी, ठीक है। मैंने कहा When I was a kid, when I was a kid, जब मैं एक बच्ची थी, जब मैं छोटी थी, I could run faster, मैं बहुत तेज दौड़ सकती थी, ठीक है। मतलब जितना मैं अब दौड़ सकती हूँ उससे काफी ज्यादा तेज दौड़ सकती थी जब मैं छोटी थी। तो यानी कि ये पास्ट की एबिलिटी है, मतलब पहले मैं दौड़ सकती थी तेज, अब उतना तेज नहीं दौड़ सकती। तो ये एबिलिटी जो है पास्ट एबिलिटी है। तो कैन का यूज हो गया आपका प्रेजेंट एबिलिटी के लिए, ठीक है, एंड कुड का यूज हो गया पास्ट एबिलिटी के लिए। तो सबसे जो बड़ा डिफरेंस है इसका कैन एंड कुड का, वो यही है कि कैन का यूज हम प्रेजेंट एबिलिटी को बताने के लिए करते हैं एंड पास्ट की एबिलिटी बताने के लिए हम कुड का यूज करते हैं। इसके अलावा जो ये यूजेस हैं, मोस्टली इनमें क्या होता है कि पोलाइट वे में अगर आपने बात करनी हो तो कुड, अदरवाइज कैन, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको एबिलिटी का तो मैं आपको बता चुकी हूँ यहाँ पर कि कैसे हमें यूज करना है। उसके अलावा जैसे मैंने कहा ही कैन कम हियर टुडे, वो आज यहाँ आ सकता है, तो इसकी जगह आप यहाँ पर अगर कुड भी लगाते हैं तो ये गलत नहीं होगा, ठीक है। मैंने कहा ही कुड कम हियर टुडे, वो आज आ सकता है, तो एक ही बात है, यहाँ पर भी आप पॉसिबिलिटी बता रहे हो। अच्छा, ऐसा नहीं है कि कुड का मतलब होता है पास्ट। काफी सारे लोग कहते हैं कि कैन का पास्ट कुड है, सही भी है, लेकिन हर जगह आप एज उसको पास, मतलब कैन का पास लेके नहीं चलेंगे। अब जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, मैंने कहा ही कुड कम हियर टुडे, वो आज यहाँ आ सकता है, तो क्या कुड का यूज यहाँ पर यूज नहीं हो रहा है? कुड को हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं पॉसिबिलिटी बताने के लिए भी, ठीक है। ही कुड कम हियर टुडे, वो आज यहाँ आ सकता है। अब देखो यहाँ पर मैंने कैन लगाया हुआ है, ठीक है। जब परमिशन लेनी है तो यहाँ पर मैंने कैन का यूज किया हुआ है। कैन आई यूज योर पेन प्लीज? तो कैन का यूज आप कब करोगे? जब आप एक नॉर्मली वे में बोल रहे हो,
जैसे आप अपनी फ्रेंड से रिक्वेस्ट कर रहे हो या अपने फैमिली मेंबर से रिक्वेस्ट कर रहे हो, जहां पर आपको बहुत ज्यादा विनम्रता के वे में ज्यादा रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, जहां पर आप नॉर्मली बोल सकते हो प्लीज मेरी हेल्प कर दो, आपको बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, आपको पता ही होगा कि आप फैमिली फ्रेंड्स में कैसे बात करते हैं, और जब स्ट्रेंजर से मिलते हैं या कोई सीनियर है, कोई बॉस है, तो उनसे बात करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है। तो आप समझ लीजिए, अगर आप अपनी यारी दोस्ती में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं या परमिशन लेना चाहते हैं तो कैन का यूज करेंगे। लेकिन अगर आप बड़ा विनम्रता के साथ बात करना चाहते हो, बड़ा रिस्पेक्टफुल में बात करना चाहते हो, तब आप यहाँ पर कुड का यूज करेंगे। ठीक है, कैन यू प्लीज हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करोगे। अब हम अपने फ्रेंड सर्कल में बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट नहीं करते हैं, राइट, हम सीधा बोल देते कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करोगे। तो वहां पर आपको ज्यादा रिक्वेस्ट करने की या ज्यादा विनम्रता दिखाने की जरूरत नहीं है, वहां पर आप नॉर्मली कैन का यूज कर सकते हो। कैन का यूज थोड़ा सा र्यूड होता है, लिटिल बिट र्यूड। ठीक है, मतलब इतना ज्यादा पोलाइट वे नहीं होता है, तो इसीलिए कुड का यूज हम पोलाइटनेस दिखाने के लिए करते हैं। अगर मैं अपने बॉस से हेल्प मांग रही हूँ या अपने किसी सीनियर पर्सन से हेल्प ले रही हूँ, तो यहाँ रिक्वेस्ट कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पर कुड का यूज करूंगी। ठीक है, कुड यू प्लीज हेल्प मी, क्या प्लीज तुम मेरी मदद करोगे। तो यहाँ पर पोलाइटनेस दिख रही है। सेम यहाँ पर भी यही है, कैन आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। और यहाँ पर आप कुड का भी यूज करोगे तो थोड़ा सा और ज्यादा पोलाइट वे में हो जाए, कुड आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। सेंस जो निकलता है वो सेम निकलता है, मतलब जो है वो दोनों का सेम है, सिवाय जब आप एबिलिटी की बात करें तो आपने ध्यान रखना है, सिर्फ एबिलिटी बताते हुए कि मैं प्रेजेंट की एबिलिटी बता रहा हूँ, तो आपने सिंपली बोलना है आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, आई कैन डांस, मैं डांस कर सकता हूँ, आई कैन गो, मैं जा सकता हूँ, आई कैन टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूँ। बट इफ यू वॉन्ट टू टॉक अबाउट पास्ट एबिलिटी, अगर पास्ट की एबिलिटी बतानी हो, भूतकाल की एबिलिटी बतानी हो कि मैं ये कर सकता था अब नहीं कर सकता, तो पास्ट में कोई एबिलिटी थी आपके पास, तब आप कुड का यूज करेंगे। अदरवाइज इन सभी चीजों के साथ आप कैन एंड कुड का दोनों का यूज कर सकते हैं, गलत नहीं होगा। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि कैसे हम सिर्फ एक वर्ड का यूज करके डिफरेंट वेज में हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो फ्रेंड्स। आपको इन सभी की प्रैक्टिस करनी है, स्पोकन इंग्लिश के लिए ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। So that's all friends, आप इनकी प्रैक्टिस करते रहिए, and if you have any doubt you can let me know in the comments. So that's all friends, thank you so much for watching me, see you in the next video, take care and bye bye.